आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में जानलेवा और मुहलिक कोरोना वायरस कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,50,00,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 6,33,000 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका में 4 मिलियन से ज़्यादा अफराद में इस वबाई मर्ज की तशख़ीस हो चुकी है, जबकि 1,44,000 से ज़्यादा अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,310 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासर अफराद की मजमू तादाद 12,88,000 हो गई है। इस अरसे में राहत की बात यह रही कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 34,602 मरीज़ शिफायाब हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जुमा को जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक वायरस से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 8,17,209 को पहुँच गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,602 मरीज़ कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और उसी अरसे के दौरान वायरस के रिकॉर्ड 49,310 नए केसेस से मुतासर अफराद की मजमू तादाद 12,87,945 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक 23 जुलाई शाम 5 बजे तक रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,567 केसेस सामने आए। GHMC के हदूद में 662 केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 50,826 हो गई है और 9 अफराद की मौत हुई। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 447 तक पहुँच गई है। रंगारेड्डी में 213, मेडचल में 33, संगारेड्डी में 32, वरंगल अर्बन में 75, करीमनगर में 38, जगतियाल में 14, नलगुंडा में 44, निज़ामबाद में 38, मेदक में 27, पेद्दापल्ली में 2, महबूब नगर में 61, मंचिर्याल में 1, सिरसिल्ला में 62, विकाराबाद में 5, नागर कर्नूल में 51, जनगांव में 22, सिद्दीपेट में 9, सूर्यापेट में 39 केसेस दर्ज हुए हैं। शहर हैदराबाद के करीब वाक़ इलाके बहादुरपल्ली में जुमा के रोज़ महिंद्रा यूनिवर्सिटी का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर IT वज़ीर KT रामा राव ने आनंद महिंद्रा के हमरा यूनिवर्सिटी का अमली तौर पर आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन में फ़ाल किरदार अदा करने पर आनंद महिंद्रा की सिताइश की। वज़ीर KT रामा राव ने मशवरा दिया कि सबसे ज़्यादा तरजीह महिंद्रा यूनिवर्सिटी इनोवेशन को दी जानी चाहिए। KTR ने इस मुहिम के आगाज़ पर महिंद्रा ग्रुप को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर आनंद महिंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि एक नई यूनिवर्सिटी का क़याम उनके लिए बासे मसरत है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के आगाज़ का असल मकसद मुस्तक़बिल के मियारी तालीम की फराहमी है। आनंद महिंद्रा यूनिवर्सिटी के लिए महिंद्रा के वाइस चांसलर की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। ये यूनिवर्सिटी 130 एकड़ रकबे पर कायम की गई थी। यूनिवर्सिटी डिग्री PG, PhD लेवल मैनेजमेंट, मीडिया, लॉ, एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स और डिज़ाइन कोर्सेज की पेशकश करती है। Shri Anand Mahindra ji, for this brilliant initiative. I believe Mahindra Group has been known, as a group which strives for excellence in every walk of life. And I do believe, like Anand ji pointed out, this also will go a long way in your strive for excellence, sir. I would like to, recollect, a specific tweet from you that I saw a while ago. The government of India, in fact, after the India-China skirmish on the border, had decided to ban about 59 digital apps. The whole country and the countrymen, of course, have complied. But I saw this one specific tweet from a Chinese gentleman called as Hu Xin, who had said, well, even if Chinese people want to boycott Indian products, they can't really find many Indian goods. And he also went on to say, Indian friends, you need to have some things that are more important than nationalism. To which, sir, you have responded. And I think you're the only one from India Inc. who has responded really. Responding saying, I suspect this comment might very well be the most effective and motivating rallying cry that India Inc. has ever received. Thank you for the provocation. We will rise to the occasion. That was your
comment. That was your very, very terse tweet to this, and a very honorably and तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव की यूम पैदाश तकरीब के मौके पर टीआरएस वी के वजीर क़ियादत तेलंगाना भवन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, गवर्नमेंट व्हिप ब्लॉग सुमन ने शिरकत करते हुए खून का अतिया कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत के लिए केटीआर एक नियामत है। केटीआर अपनी काबिलियत और मेहनत से रियासत को तरक्की की जानिब गामजन कर रहे हैं। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद किए गए प्रोग्रामों में भी शिरकत की। ఈ రోజు ఆయన ఐటీ మినిస్టర్గా కానీ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్గా కానీ అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులుగా తను ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్, ఎందుకంటే మీరు కరోనా వైరస్ హైదరాబాద్లో చూసింది. హైదరాబాద్లో కరోనా వైరస్ ప్రపంచమంతా బయటికి వెళ్ళాలంటే భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రోడ్లన్నీ మరి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, దాంతోపాటు కొన్ని బ్రిడ్జులు కట్టుకోవడం, స్టీల్ బ్రిడ్జులు కట్టుకోవడం, దీంతోపాటు ఐటీ సెక్టార్, ఈరోజు ఐటీ సెక్టార్ అనేది బాగా ప్రపంచంలోనే ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతున్నటువంటి ఇండస్ట్రీ. దీన్ని తన ఆకర్షణ ద్వారా, తన నైపుణ్యం, తన టాలెంట్, తన పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించడమే కాకుండా అనేకమైనటువంటి మీటింగ్లలో అడ్రస్ చేయమని కానీ ప్రజెంటేషన్ చేయమని కానీ అతన్ని ఇన్వైట్ చేసింది కూడా మనం చూసినాం. ఇక యుఎస్ కానీ, లండన్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ చాలామంది ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సంస్థలు తను ఆ యొక్క దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఇన్వైట్ చేయడం, అక్కడ తన ప్రజెంటేషన్। हैदराबाद में पेश आए एक वाक़े में एक निजी अस्पताल ने कोरोना वायरस से हलाक होने वाले शख्स का 6.5 लाख का बिल माफ़ करके मुतवफ़ी की नाश को उसके विरसा के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि फौजशुदा शख्स के अफराद ख़ानदान ने अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने मुतवफ़ी की नाश को उनके विरसा के हवाले कर दिया। बताया गया कि मुतवफ़ी के भाई को अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बिल की अदायगी तक नाश हवाले नहीं करने के लिए कहा था, जिसके बाद मरहूम के भाई वेंकट स्वामी हाई कोर्ट से रुजू होकर मदाखलत की दरख्वास्त की थी, क्योंकि इस ख़ानदान ने पहले ही 2.5 करोड़ रुपए की रकम अदा कर दी थी और उनके पास मज़ीद रकम नहीं थी। वेंकट स्वामी के मुताबिक मोहन बाबू को 13 जुलाई को अस्पताल में शरीक करवाया गया था। ताम इलाज के दरमियान मोहन बाबू की मौत हो गई, जिस पर अस्पताल इंतज़ामिया ने मुतवफ़ी के अहले खाना से बकाया रकम अदा करने के बाद नाश हवाले करने की बात कही। मरहूम की अहलिया ने अदालत को बताया कि उसका शौहर एक थिएटर में वॉचमैन की हैसियत से काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी कोई आमदनी भी नहीं हो रही है। इलाज के लिए रिश्तेदारों से रकम लेकर 2.5 लाख रुपए जमा किए गए थे। मज़ीद 6,41,175 रुपये का बकाया बिल अदा करने और शौहर की नाश ले जाने के लिए इनके पास अब कोई रकम नहीं है। अदालत ने रकम को माफ़ करते हुए नाश को विरसा के हवाले करने का हुक्म दिया। निज़ामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला किया। कविता के ड्राइवर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था। कविता के साथ उनके अफराद ख़ानदान ने भी होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कविता और उनके अफराद ख़ानदान ने 14 दिन के लिए करंतना रहेंगे, जिसकी डॉक्टर ने हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक साबिक MP कविता ने होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला एहतियाती तौर पर किया है। तेलंगाना में कई सियासतदान इस खतरनाक वायरस का शिकार हुए हैं, जो बाद में सेहतयाब भी हो गए हैं। इस वक्त साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि और कुतुबुल्लापुर के रुकन असम्बली विवेकानंदन गौड़ और उनकी अहलिया भी कोरोना से मुतासिर और ज़ेरे इलाज हैं। ज़िले करीमनगर के एक ओल्ड एज होम में तकरीबन 26 बुजुर्गों में कोरोना वायरस की मुस्बित अलामात पाई गईं, जिसके बाद अहलकारों ने दीगर 8 फलाही घरों के मुकीम अफराद का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं।
करीम नगर के ओल्ड एज होम में मुकीम 46 अफराद में से 26 अफराद इस वायरस से मुतासर पाए गए। अहदेदारों ने बताया कि ओल्ड एज होम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद में कोरोना के मुस्बित अलामात पाई गई थी और बाद में वो फौत हो गए थे। लापरवाही बरतने पर वासवी ओल्ड एज होम को नोटिस जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर शारदा ने ओल्ड एज होम का दौरा किया और कहा कि कोविड-19 से मुतालिक हिदायत पर अमल ना करने वाले ओल्ड एज होम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। मालूम हुआ है कि ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद में से 21 में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई, जिनका मंगल को कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें 5 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया। 4 शुबे को मजीद 21 अफराद का भी टेस्ट मुस्बित आया। इस तरह 26 अफराद कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव पार्टी वर्कर से वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने में शख्सी तौर पर पीवी नरसिम्हा राव के साथ रहा। अराजी सीलिंग एक्ट लाने वाले नरसिम्हा राव ही थे। पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक कांग्रेस ही रहे। मुत्तहिदा रियासत में भारत रत्न देने असम्बली करारदाद मंजूर की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव का सियासी दौर पर भी एतबार बहुत कामयाबी से दौर रहा। माशी बहरान से मुल्क को नरसिम्हा राव ने नजात दिलाई थी। మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన నాయకులందరికీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. నేను ఈ కార్యక్రమం ఫార్మల్గా మొదలుపెట్టే ముందు మన ప్రియతమ నాయకురాలు, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు పివి నరసింహారావు గారిని భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి చేసిన మన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి సందేశం ఈ సందర్భంగా నేను చదివి వినిపిస్తానని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మెసేజ్ ఫ్రమ్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ. The birth centenary of Shri P.V. Narasimha Rao is an occasion for us to recall and pay tribute to a most scholarly and erudite person. फिल्म स्टार प्रकाश राज ने तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए एक वीडियो पोस्ट की है। उसमें कहा गया है कि वो एक हकीकी रहनुमा हैं जो आफत के वक्त लोगों के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि के.टी. रामाराव तेलंगाना में अपनी जिम्मेदारी को मौसर तरीके से निभा रहे हैं। प्रकाश राज ने दुआ की कि के.टी. रामाराव मजीद मजदूरों को कौमी तरक्याती शराकतदार की हैसियत से पेश करके अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही हैं। प्रकाश राज ने मुख्तलिफ मकामात के KTR के मुख्तलिफ मकामात पर KTR के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होने के मनाजिर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि TRS हमेशा अवाम के लिए दस्तियाब रहती थी। प्रकाश राज ने कहा कि रहनुमा किस तरह का होना चाहिए के.टी. रामाराव ने उसे साबित किया है, इसलिए उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। रियासती वजीर एरावली दयाकर राव ने रियासती वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव के यौम पैदाइश पर असम्बली हल्के पर्वतगिरी में अपनी क़यामगाह पर पौधे लगाकर शजरकारी की। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के ज़रिए KTR ने एक तारीख़ रकम की है जो नौजवान क़ायद की सलाहियतों और उनके इक़दामात में भरपूर तायद करता हूँ और आज उनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। एरावली दयाकर ने कहा KTR अवामी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। मैं उनकी सेहत की सलामती और तरक्की का आरज़ूमंद हूँ, दयाकर राव ने कहा। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव को सालगिरह पर दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि KTR एक मुतहरिक पार्टी कायद हैं। वालिद के नक्श कदम पर
इंटरनेशनल पॉलिसी के जरिए रियासत में सनतों को फ़रोग़ दिया है। वो रियासत की म्यूनसिपालिटीज़ कॉरपोरेशन को तरक्की की तरफ गामजन कर रहे हैं। वो बहैसियत पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट के पार्टी को मुस्तहकम करते हुए कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं। कदीम सेक्रेटेरिएट के इन्हदामी कार्रवाई में 2 मसाजिद को शहीद किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से 23 जुलाई को एहतजाज करते हुए हुकूमत तेलंगाना और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का अलामती पुतला नज़ीरा आतिश किया गया और मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए 24 जुलाई को भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी ने हुकूमत की इस कार्रवाई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खामोशी की बड़ी मजम्मत की। आप लोग पूरा ऐसा ठेके वो ले रहे हैं। ये जबरदस्त शानदार है। आप लोग ऐसा ये ले लेंगे। असदुद्दीन अवैसी डाउन डाउन, असदुद्दीन अवैसी मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद, असदुद्दीन अवैसी डाउन डाउन, वी वांट डाउन डाउन, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, असदुद्दीन अवैसी डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, असदुद्दीन अवैसी मुर्दाबाद, असदुद्दीन मुर्दाबाद, केसीआर डाउन डाउन, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, अवैसी डाउन डाउन, अवैसी डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, अवैसी डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, मुसलमानों का मकबर मुर्दाबाद, मुसलमानों का मुनाफिकीन मकबर मुर्दाबाद, अवैसी मकबर मुर्दाबाद, अवैसी धोखेबाज मुर्दाबाद, अवैसी खलाल डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन, अवैसी डाउन डाउन, अकबर आज़म के ज़माने में भी जो उलमाए सू थे और उलमाए हक़ थे, मुजद्दिद अल्फ़सानी ने तहरीक में हिस्सा लेके ये साबित किया कि हम उलमाए हक़ से हमारा ताल्लुक़ है और उलमाए सू से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारा काम ये है कि ये उलमा पे हम कोई भरोसा करने वाले नहीं है और ना ये कोई पूरे मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। हैदराबाद में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े में अपने आशिक के साथ मिलकर एक खातून की जानिब से अपने सगे बेटे को जिनसी और जिस्मानी तौर पर हिरासान करने के इल्ज़ाम में मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने खातून को 13 साल की कैद की सज़ा सुनाई, जबकि उसके आशिक को भी अदालत ने अलग अलग 2 साल और 10 साल की सज़ा सुनाई। साल 2016 में मज़कूरा मुतासरा लड़के के वालिद ने अपनी बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसके 9 साला बेटे को जिनसी और जिस्मानी तौर पर हिरासान कर रही है। शौहर का कहना है कि कारोबार के सिलसिले में कुवैत रवानगी के बाद इसकी बीवी ने फयाज नामी एक दूसरे शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात क़ायम कर लिए थे और अपने बेटे को दूसरे कमरे में बंद करते हुए रंग रलियाँ मना रही थी। ताहम बेटे ने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, जबकि फयाज इस मासूम के साथ गैर फितरी अमल कर रहा था, जिस पर इस मासूम लड़के ने इस बात की अपने वालिद से शिकायत की। बादअज़ां मुतासरा लड़के के वालिद ने कुवैत से वापस आकर पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए सज़ा सुनाई है। सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस के मर्ज का पता लगाने वाले रैपिड टेस्ट के किट्स की तैयारी करने का हिंदुस्तान ने ऐलान किया है। इसराइली साइंसदानों के ताउन से इस किट्स को तैयार किया जाएगा। दिफा और सेहत के महकमों के इस इसराइली साइंसदान चंद दिन में हिंदुस्तान में किट की तैयारी के लिए आ रहे हैं। DRDO के इश्तिराक से हिंदुस्तान में तहकीक करेंगे। इसराइली सफ़ीर रोन मालगा ने कहा कि इसराइली वजारत दिफा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम खुसूसी परवास पर नई दिल्ली पहुंचेगी।
سائنسدانوں کی ٹیم کی قیادت ہندوستان کے اعلیٰ سائنسدانوں کے وجے راگھوان کریں گے۔ اسرائیلی سائنسدان DRDO سائنسدانوں کے ساتھ مل کر تحقیق کریں گے۔ راؤن نے کہا کہ انہیں اس مشکل وقت کے دوران ہندوستان کے ساتھ تعاون کرنے پر خوشی ہے، جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ کم وقت میں پوری دنیا کو بہترین حل فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزارت خارجہ اور خانگی کمپنیاں چند دن میں عطیہ کردہ وینٹیلیٹروں کو خصوصی طیاروں سے لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے ہندوستان کو وینٹیلیٹر برآمد کرنے کے لیے خصوصی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو حیدرآباد انکاؤنٹر کی جانچ کرنے والے کمیشن کی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے، جسٹس AS بوپنا اور جسٹس V راما سبرامنیم پر مشتمل ڈویژن بینچ کی جانب سے وکیل کے پرمیشور کے ذریعے دائر درخواست کو نمٹاتے ہوئے انکوائری کمیشن کو حتمی تحقیقاتی رپورٹ داخل کرنے کے لیے 6 ماہ کا مزید وقت دیا ہے۔ سماعت کے دوران عرضی گزار کی جانب سے بتایا گیا کہ کووڈ-19 وبا کی وجہ سے کمیشن کی میٹنگیں باقاعدہ طور پر نہیں ہو سکی ہیں، کیونکہ کمیشن کے 3 ممبران ملک کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، جبکہ تفتیش کا مقام بالکل مختلف علاقے میں ہے۔ یہ بھی دلیل دی گئی تھی کہ کمیشن کے 3 ممبران عمر دراز ہیں، لہٰذا کورونا مدت کے دوران ان کے باہر جانے کے سبب انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تفتیش مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ داخل کرنے کے لیے کم از کم مزید 6 ماہ وقت کی درخواست کی، جسے عدالت نے قبول کر لیا۔ دریں اثنا درخواست گزاروں میں سے ایک بھرت یادو کے وکیل پردیپ یادو نے عدالت سے یہ یقینی بنانے کی اپیل کی کہ ملک کے کسی بھی حصے میں مستقبل میں حراست میں موت کا واقعہ نہ ہو۔ اس پر جسٹس بوبڑے نے کہا کہ عدالت یہ کیسے یقینی بنا سکتی ہے کہ مستقبل میں کسی کو بھی حراست میں موت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کی حراست میں فطری طور پر بھی موت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک وکیل ہیں، آپ ایک وکیل ہیں اور بطور وکیل آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ تحویل میں کوئی موت واقع نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کے حیدرآباد میں عصمت دری اور قتل کے واقعے میں ملوث 4 ملزمان گزشتہ سال دسمبر میں ایک تصادم میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے لیے تحقیقات کے لیے عدالت عثمیٰ کے سابق جج VS سرپور کر کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ کمیشن میں بامبے ہائی کورٹ کی سابق جج ریکھا P سندر بڑودا اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے سابق ڈائریکٹر DR کارتکیان بھی شامل ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ، جس کا کرکٹ شائقین کو بے تابی سے انتظار رہتا ہے، 19 ستمبر سے متحدہ عرب میں شروع ہو رہی ہے۔ 51 دنوں تک جاری رہنے والی IPL سیزن 13 کا 8 نومبر کو فائنل کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق میچ شام 7:30 بجے شروع ہوں گے۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف بزرگان دین حضرت یوسف الدین صاحب اور شریف الدین صاحب قبلہ کے 320ویں عرس شریف کا 27، 28 اور 29 جولائی کو انعقاد عمل میں آئے گا۔ حضرات یوسفین کی بارگاہ، جو درگاہ یوسفین کے نام سے بھی مشہور ہے، ہر سال آپ حضرات کا عرس شریف نہایت ہی شاندار پیمانے پر عقیدت و احترام سے منایا جاتا تھا، لیکن اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے عوام کو منتظمین کی جانب سے درگاہ شریف نہ آنے کی اپیل کی گئی ہے۔ 29 جولائی کو بعد نماز ظہر درگاہ شریف عوام کے لیے کھول دیا جائے گی۔
حضور سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال کی طرح عرس یوسفین 5، 6، 7 ذی الحجہ کو منعقد ہوتا ہے. میں سید شاہ حسن شبیر حسینی سجادہ نشین روض منور خرد و متولی بارگاہ یوسفین حیدرآباد ہمیشہ کی طرح 5 ذی الحجہ کو بعد نماز عصر صندل مبارک مکہ مجید قدیم سے برآمد ہوتا تھا اور شام میں تقریباً 10:30 11 بجے شب درگاہ سے ہی پہنچتا تھا. لیکن اس بار حالات حاضرہ کے تحت کرونا وائرس کی وجہ سے ہم کو گورنمنٹ نے یہ پرمیشن نہیں دے سک رہی ہے. تلنگانہ میں کورونا کمیونٹی ٹرانسمیشن کے مرحلے میں داخل وزیر صحت نے کہا اور عہدیداروں کے بیان میں تضاد پایا جا رہا ہے. تلنگانہ میڈیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر رمیش ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ میں کورونا وائرس کا کمیونٹی ٹرانسمیشن شروع ہو چکا ہے. انہوں نے لوگوں کو اگلے 4 سے 5 ہفتوں تک چوکس رہنے کی ہدایت دی اور محتاط رہنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ لوگ ایمرجنسی کی صورت میں ہی گھر سے باہر جائیں, کورونا کی علامات ہونے پر ٹیسٹ کروائے جائیں. اس دوران ریاستی وزیر صحت اٹالہ راجندر نے تلنگانہ میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کی تردید کی ہے. تلنگانہ حکومت نے اوپن اسکول کے ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو بھی کامیاب قرار دے دیا ہے. اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے احکامات جاری کر دیے ہیں. تمام طلباء جو اپریل مئی کے امتحان میں شرکت کے لیے نام رجسٹر کروائے تھے, ان تمام کو ہر مضمون میں 35% نشانات کے ساتھ کامیاب قرار دیا گیا ہے. حکومت کے اس فیصلے سے اوپن ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے 72,000 طلباء کو فائدہ ہوگا. اس سے قبل حکومت تلنگانہ نے کووڈ-19 کے پیش نظر احتیاطی طور پر ایس سی اور انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے طلباء کو بھی انٹرنل مارکس کی بنیاد پر کامیابی دی تھی, مگر اس مرتبہ اوپن اسکول کے طلباء کو 30% نشانات دینے حکومت تلنگانہ کی طلباء کے ساتھ کی جا رہی اس ناانصافی پر طلباء اور سرپرستوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی میئر محمد بابا فصیح الدین نے پرانے شہر میں واقع درگاہ حضرت راجو قتال مصری گنج جامع نظامیہ اور دیگر مقامات کا دورہ کرتے ہوئے مساجد, درگاہوں اور جامع نظامیہ کے ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ذمہ داروں کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کی جا رہی سینیٹائزر کٹس اور بیٹری سے چلنے والی اسپرے مشین تقسیم کیے. اس موقع پر بابا فصیح الدین نے ریاست تلنگانہ اور ملک سے کورونا وائرس کے خاتمے اور خوشحال تلنگانہ کے لیے دعا کی. اس موقع پر پرانے شہر کے ٹی آر ایس کے اقلیتی سیل کے قائدین کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. అదేవిధంగా మా స్థానిక నాయకులు అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కరోనా మహమ్మారి ప్రబలుతున్న సందర్భంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎవరు కూడా బొకేలు, పూలు, ఎవరు కూడా కేకులు కానీ దూరంగా ఉండాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలి, ప్రజల మనసులను గెలవాలని చెప్పడం జరిగింది. మహమ్మారి కరోనాను తరిమికొట్టడంలో నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందరూ కూడా భాగస్వాములం కావాలని చెప్పి గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు మేమందరం కూడా ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న మా కార్పొరేటర్లందరూ కూడా ఈరోజు साइबराबाद पुलिस ने कोरोना के फैलाव के तनाजुर में एक और जदीद प्रोग्राम का आगाज़ किया है. कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद से प्लाज्मा जमा करते हुए कोरोना के मरीजों को बतौर अतिया देते हुए कोरोना के मरीजों की जान बचा रहे हैं. साइबराबाद पुलिस ने इस काम के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया है. जुमा के रोज़ CPVC सजनार ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत प्लाज्मा अतिया दहिंदगान की आमद रफ्त के लिए कायम एम्बुलेंस की खिदमात का आगाज़ किया. इसके अलावा उन्होंने घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन के लिए खुसूसी तौर पर कायम की गई 3 गश्ती गाड़ियों की खिदमात को भी शुरू किया है. इस मौके पर CP ने कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज़ में 27 अफराद ने प्लाज्मा का अतिया देने के लिए आ गए हैं, जिनसे प्लाज्मा हासिल करते हुए 54 कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई और अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल. खुदा हाफिज़.